नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तराखंड की राजनीति सियासी पारा जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है और तोड़ मरोड़ की राजनीति में राजनेता भी थाल के बैगन बनकर रह गए हैं। कभी इस नाव में सवार होते हैं तो कभी उस नाव में। ऐसे राजनेताओं को सत्ता का लालच या फिर किसी बात का डर दल बदलू नेता सत्ता में काबिज होकर सत्ता की मौज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों फिल्मी सॉन्ग जैसी होती दिखाई दे रही है। आपने गोविंदा की साजन चले ससुराल मूवी तो देखी होगी। उसमें दरअसल एक गाना है, तुम तो धोखेबाज हो, और जिसे आपने भी सुना होगा। यह सॉन्ग उत्तराखंड के दल बदलू नेताओं पर बिल्कुल सही साबित हो रहा है। सॉन्ग में गोविंदा दो पत्नियों को चलाता नजर आता है और ऐसे ही कुछ मौज उत्तराखंड के दल बदलू नेताओं की होती हुई दिखाई दे रही है। कभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में तो कभी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले सभी नेताओं को 2017 के विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया और मार्च 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में जब उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनी तो 10 सदस्यीय मंत्रिमंडल में ठीक आधे यानी 5 मंत्री कांग्रेस से आने वाले नेताओं को बनाया गया। इनमें यशपाल आर्य, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल व रेखा आर्य शामिल थीं। 2022 की विधानसभा चुनाव आने से ठीक पहले सूबे की सियासी नब्ज को समझते हुए यशपाल आर्य ने अपने बेटे के साथ घर वापसी कर गए और जिसके बाद उत्तराखंड की राजनीति के समीकरण पूरी तरह से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस सत्ता वापसी के सपना देखने लगी है तो वहीं उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मनाने वाली आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस को एक पार्टी बता रही है और आपका यह दावा है कि दोनों ही पार्टियां दल बदल की व्यापारी हैं और दोनों ही पार्टियां दल बदलुओं पर निर्भर हैं। उन्होंने आज तक उत्तराखंड के लिए कोई काम नहीं किया। इस बार जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। तो वही भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जो मिथक बना हुआ है उत्तराखंड का कि एक बार कांग्रेस सत्ता में आती है तो दूसरी बार बीजेपी में आती है, भारतीय जनता पार्टी इस बड़े मिथक को इस 2022 के विधानसभा चुनाव में तोड़ने का काम करेगी। चर्चा की आज शुरुआत इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि इन दलों के नेताओं का क्या कुछ कहना है। देखिए, हमारे प्रदेश नेतृत्व जो है उन सारे नामों पर समीक्षा कर रहे हैं सीटों के हिसाब से। और होता यह है कि जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल तक किसी सीट पर मजबूती से काम किया है उसकी जीतने की संभावना है। कहीं बाहर से लोगों को लाया जाए तो उनका कार्यकर्ताओं का अहित न हो, ये भी देखा जा रहा है। इसलिए उचित समय पर उचित निर्णय लेगी कांग्रेस। और बहुत से लोग जो भारतीय जनता पार्टी में विधायकों में बड़ी खलबली मची हुई है वो वहाँ जीत नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनकी नज़र कांग्रेस की तरफ है और बहुत जल्दी बहुत से लोग जो हैं कांग्रेस में फिर आएंगे। बात भी होगा, इसके नवंबर के अंतिम सप्ताह में भी हो सकता है और दिसंबर 15 से पहले मैं समझता हूँ सारी पिक्चर साफ हो जाएगी। साफ हो चुका है, कांग्रेस के पास अपना कुछ बचा ही नहीं है, इसीलिए वो ललचाई हुई नजरों से हमारे विधायकों की तरफ देखना चाहती है, लेकिन उनकी कोई भी चाल सफल होने वाली नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस दहाई के आंकड़े से नीचे रहेगी। कोई भी प्रयास कर ले, कुछ भी प्रयास कर ले, कांग्रेस दहाई का आंकड़ा इस बार नहीं छुपाएगी। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, आज जनता की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये दल बदल के व्यापारी हैं और पूरी तरह से दल बदलों पर निर्भर है। जनता देख रही है, समझ रही है, परख रही है। उत्तराखंड की जनता समझदार जनता है। चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किसी ने भी उत्तराखंड की भलाई के लिए आज तक कोई काम नहीं किया, बल्कि यहाँ के बजट की बंदरबाट करके अपनी संपत्ति बढ़ाई है। तो इस बार 2022 में जनता ना तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाली है ना कांग्रेस को। ये कितना भी दल बदल कर ले, आने वाली आम आदमी पार्टी है। तो सुना आपने कि किस तरीके से ये तीनों दलों के नेताओं का साफ तौर पर कहना यही है और इन लोगों का मानना भी यही है कि दरअसल सत्ता में आएगी तो इन्हीं की पार्टी आएगी। तीनों नेताओं का ही मानना है। चुनाव से पहले दल बदल के जरिए कांग्रेस को बार बार सदमे में डाल रही भाजपा अब खुद सदमे में दरअसल नजर आ रही है। प्रचंड बहुमत वाली सत्तारूढ़ भाजपा ने विरोधियों पर मनोविज्ञान
दबाव बनाने के लिए दल बदल की जो पिच तैयार की थी, उस पर अब संख्या बल वाली कांग्रेस बल्लेबाजी कर रही है। कांग्रेस भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य की घर वापसी कराने में कामयाब रही। और कांग्रेस के जो नेता हैं, उनकी जो बयानबाजी हो रही है, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अभी ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अन्य तमाम सारे ऐसे नेताओं का वो दावा अभी भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो हैं वो कांग्रेस में शामिल होंगे। उधर आम आदमी पार्टी भी ये दावा लगातार कर रही है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों के नेता ऐसे हैं और संपर्क में है आम आदमी पार्टी के, जो कि वो आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी सेम दावा कर रही है। वो भी कह रही है कि कांग्रेस के नेता हरीश रावत और हरीश रावत के आसपास के कुछ लोग, उनके नज़दीकी जो हैं, उनको छोड़ करके तमाम सारे ऐसे नेता उनके संपर्क में हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहते हैं। लेकिन ये दल बदलू जो हैं, ये क्या वास्तव में जनता के हित के लिए काम करने के लिए पार्टी का बदलाव करते हैं, पार्टी का चयन करते हैं? अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने में ये नेता लगातार लगे रहते हैं और सुरक्षित सियासी घरौंदे को तलाशते रहते हैं कि जहां पर इनकी राजनीति चमक सके, जहां पर इनका विकास हो सके, खुद का विकास हो सके। जनता का विकास नहीं, इनका खुद का विकास कहें, क्योंकि जनता इन्हें चुन करके सदन तक पहुंचाती है और ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि होते हैं जनता के। लेकिन कहां इनको कब फायदा नजर आता है, किस पार्टी से इनको लाभ होने वाला है, किस पार्टी में इनका सियासी सफर ऊंचाइयों तक जा सकता है, ये सारे गुड़ा भाग करके ये राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं दल बदलने का काम करते रहते हैं। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इधर उत्तराखंड से, वो शायद ऐसी ही कुछ तस्वीरें और इसीलिए आ रही हैं कि लगातार जिस तरीके से दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल उत्तराखंड में एक रवायत रही है और रवायत ये है कि 2002 में जब चुनाव हुए पहली बार, तो कांग्रेस सत्ता में आई और उसके बाद 2007 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। एक बार फिर से जब 2012 में चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन जब 2017 के विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ सत्ता काबिज की और सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई। जो ये रवायत देखने को मिली कि एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस, इस रवायत के अनुसार अब कांग्रेस ये आत्मविश्वास के साथ कह रही है और आत्मविश्वास से लबरेज है कांग्रेस कहीं ना कहीं कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहीं इस रवायत को तोड़ने की बात कर रही है। ये जो मिथक है, उस मिथक को तोड़ने का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी और ये बात कह रही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस मिथक को तोड़ करके एक बार फिर से 2022 में कांग्रेस में सत्ता पर काबिज होगी बीजेपी, और उसी तरीके से काबिज होगी जिस तरीके से 2017 में दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में सरकार बनाई थी। यहां एक बात देखने को और मिल रही है। दरअसल जिस तरीके से जो एक पिच तैयार की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जिसमें दल बदलने का सिलसिला, जिस तरीके से नेताओं को तोड़ने का सिलसिला जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी, और आज उसी पिच पर कांग्रेस खेल रही है और बल्लेबाजी कर रही है।
और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि देवभूमि में फिर दल बदल और बयान से बड़ी हलचल। लगातार बयानबाजी चल रही है। राजनीतिक दल के नेता यह दावा कर रहे हैं कि दूसरे दल के नेता उनके संपर्क में हैं और तोड़ने में कामयाब रहेंगे। आने वाले समय में वो सत्ता में काबिज होंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमा सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, सुनीता विद्यार्थी जी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, सुजाता पॉल जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आएंगे उमा सिसोदिया जी। आप ये दावा कर रही हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही पार्टी हैं, इन लोगों में साठगांठ है। अगर साठगांठ है तो आप इस बार उत्तराखंड के मैदान में, चुनावी मैदान में उतर रही हैं, तो ये क्या आप पहले से हार मान ली हैं कि इन दोनों लोगों की साठगांठ के अनुसार इस बार फिर से सत्ता में यही दो लोगों में कोई एक आएगा? मुझे आपका प्रश्न सुनकर बिल्कुल हंसी आ गई। ये आपने जो कहा कि आम आदमी पार्टी ने हार मान ली है, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी की आहट से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां इतनी परेशान है कि वो अपने अपने विधायकों को पकड़कर बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। उनको मालूम है कि आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में जनता के सामने है। अभी तक क्या था कि पिछले 20 सालों से एक बार कांग्रेस, उसके बाद फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, यही एक पैटर्न उत्तराखंड की राजनीति में जब से उत्तराखंड बना है तब से चलता हुआ आया है। जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था जो अपना वोट किसको दे। यूकेडी यहाँ पर पूरी तरह से अपने प्रासंगिकता खो चुकी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यूकेडी का एक रोल रहा है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय, लेकिन उसके बाद यूकेडी किन्हीं कारणों से अपनी प्रासंगिकता एक क्षेत्रीय दल के रूप में वो नहीं बना पाई जो उसको होना चाहिए था। तो जनता के सामने एक ऑप्शन के रूप में आम आदमी पार्टी इस बार है। जनता को मालूम है कि कांग्रेस और बीजेपी की अगर इस चक्रव्यूह से उनको बाहर निकलना है तो इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना ही सबसे ज्यादा फायदे का सौदा रहेगा। मैं आपसे फिर एक चीज कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आपस में एक साथ है। हम तो ये भी मतलब भूल जाते हैं कि इस समय वर्तमान में कौन सा विधायक कौन सी पार्टी में है। वही कुछ लोग हैं वो कभी कांग्रेस में होते हैं, कभी बीजेपी में आ जाते हैं, फिर पता चलता है कि आजकल उनकी फिर कांग्रेस से गलबहियां चल रही है, वो वापस कांग्रेस में आ जाएंगे। तो ये जो इस तरीके के लोग हैं, इन लोगों को जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। उनको बस ये देखना होता है कि कहाँ पर उनकी सेटिंग वेटिंग का जो गेम है वो बहुत मतलब अच्छे तरीके से चल जाए। तो इसलिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर उत्तराखंड राज्य को जिस तरह से अब तक दूसरा खसोटा है, तो इस बार जनता के सामने आम आदमी पार्टी के रूप में एक बेहतरीन विकल्प सामने है। और आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि जनता इस बात को जरूर देखेगी कि आम आदमी पार्टी ही एक बेटर उत्तराखंड बनाने के लिए वो मतलब काम कर सकती है। जो स्पेस था वो आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में फुलफिल कर दिया है, आप यही कहना चाह रहे हैं। सुनीता विद्यार्थी जी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो स्पेस बचता था, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था कि जनता अगर कांग्रेस और बीजेपी को छोड़े तो चुने किसे, वो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आकर के अब उस स्पेस को भर दी है। दूसरी बात कि आपने जो एक पिच तैयार की थी नेताओं को तोड़ने की, अब उसी पिच पर कांग्रेस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो यहाँ पे इतिहास रहा है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ आपको कि जिस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस हमेशा ही लोगों को गुमराह करने का काम करती है। अभी भी जो हाल में ही इनके वरिष्ठ नेता कुंजवाल जी जिस प्रकार से अनर्गल बातें कर रहे हैं और चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी टीम में जो है कोई भी जिताऊ कैंडिडेट है ही नहीं। इनके पास ऐसा कोई कैंडिडेटर नहीं है जिसके बल पर ये कह सके कि हम लोग जो है चुनाव 22 में मैदान में खड़े हो पाएंगे, क्योंकि चुनिंदा इनके पास लोग बचे हैं। अब ये चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारे जीते हुए विधायकों पे इनकी लगातार नजर है और ये लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन इनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने से पहले हमारी वैचारिक पद्धति से जुड़ा जाता है। और जो एक बार भारतीय जनता पार्टी में उसकी रीति नीति को समझता हुआ पार्टी के साथ में अपना जुड़ाव देखता है, वो राज्य का कल्याण देखता है। यहाँ पे जो कांग्रेस है, कांग्रेस आए दिन देखिए इनके प्रदेश अध्यक्ष जी इनकी कुंजवाल जी की बात को झुठला रहे हैं
फिर अगर हम उनसे पूछें, प्रीतम जी से पूछें, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारा तो दोस्ताना याराना है पुराना, और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम ये काम करें, क्योंकि हमारी तो ये संगठन, कांग्रेस के संगठन का ये उसूल ही नहीं है कि हम ऐसे काम करें। ये तो भारतीय जनता पार्टी पे ये लोग हमेशा थोपते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुंजवाल जी जिस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे लोगों को ये मैसेज जाए और कुछ लोग जो है मन बनाए, तो वो मन 17 में ही बना चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में आज हमारी रीढ़ की हड्डी बनकर काम कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई। सुजाता पॉल जी, आपने आम आदमी पार्टी को भी सुना और भारतीय जनता पार्टी को भी सुना। चुनौती वैसे आपके लिए भी कम नहीं है। बीजेपी की पिच पर आप भले ही बल्लेबाजी कर रही हो, लेकिन अब यह डिसाइड कर पाना आपके लिए भी मुश्किल होगा कि बैट्समैन कौन हो, उतारें किसे। बीजेपी की पिच पर बैटिंग ना हमने की, ना हम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आज राज्य के सामने नहीं, देश के सामने और दुनिया के सामने है। ये सत्ता संभालना जानते नहीं, ये झुटलर और मक्कारों की सरकार है। तो जहाँ तक हमारी बात है, हम हमेशा से वो पार्टी रहे हैं जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र को स्थापित किया। आज भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है या आम आदमी पार्टी का अस्तित्व है क्योंकि उस संविधान में हमने ये प्रोविजन किया कि यहाँ पे सबको अधिकार हो अपनी पार्टी बनाने का और उसको आगे बढ़ाने का। मगर ये तो बेशर्मों की पार्टी है, क्योंकि बेशर्म इनका नेता है जो ये कहता है आकर कि मैं तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा, और बेशर्मी की पराकाष्ठा है इनका वो नेता जो धर्म का राजनीतिकरण करता है। जब राज्य में जनता त्राही त्राही कर रही है तो निश्चित तौर पर इनके जो नेता है वो इनके साथ कहाँ रहने वाले। और क्या मूंग और मसूर की दाल, शर्म नहीं आई भाजपा प्रवक्ता को बातें बताने वाली कि वैचारिक रूप से इनके साथ जुड़े हुए हैं लोग। इसका मतलब जीते जिताए कैंडिडेट्स को तोड़ने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लोकतंत्र की हत्यारी, खून से रंगे हुए हाथ हैं इनके, जो इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी थी 2016-17। ठीक है, तो क्या ये जो अब आप कर रही हैं, क्या ये 2017 का बदला माना जाए? ये जो 2016 में हुआ था उसका ये आप बदला ले रही हैं? बिल्कुल नहीं, हम इनके यहाँ तोड़फोड़ नहीं करते। बताइए ना, इनके यहाँ तो अगर हम तोड़फोड़ करने की कोशिश करती तो ये 1 साल में ही सरकार खत्म हो जाती। आप देख नहीं रहे, 3 मुख्यमंत्री, प्रचंड बहुमत की सरकार और प्रचंड इनका अहंकार, मगर एक नेता सक्षम नहीं, संभाल नहीं सकता। आपने देखा नहीं, केदारनाथ से त्रिवेंद्र सिंह रावत को निकाला गया, सतपाल सिंह रावत जिनको आप महाराज बोलते हैं, डर के मारे वहां जाते नहीं। और किस प्रकार से धन सिंह रावत हो, हरक सिंह रावत हो, इन सबको अच्छी तरह से सुननी पड़ी हमारे पंडा पुरोहितों की बात। इसीलिए तो धरना स्थल इन्होंने राज्य में, राजधानी में जो शहर के बीचों बीच था उसे फेंक दिया सड़क के किनारे एक कोने में। कारण है कि उनकी आवाज ये सुनना नहीं चाहते। ये इतने बड़े बेवकूफ हैं, ये सोचते हैं हम आंख बंद कर लेंगे, जैसे बच्चे नहीं होते आंख बंद कर लिया तो सामने जो है वो दिखता नहीं है, उसे भी शायद हम नहीं दिखते। तो ये सोचते हैं आंख बंद कर लेने से बेरोजगारी की जो समस्या है, महंगाई की जो समस्या है, वो लोगों को नहीं दिख रही। इनके अपने नेता गला घुटा हुआ महसूस करते हैं। सुना नहीं आपने हरक सिंह रावत ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो काम मैं करना चाहता था वो कर नहीं पाया, सबसे कम काम मैंने इसी कार्यकाल में किया। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर आज वो है और वो कहते हैं कि कम काम किया, हम तो नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ अगर आना चाहेंगे तो तब देखा जाएगा, लेकिन जो आना चाहेगा एक डूबती हुई नैया को, डूबती नौका को छोड़ के अगर आना चाहेगा तो हम तो हमेशा से स्वागत करते रहे हैं। लोकतंत्र क्योंकि हमने स्थापित किया, हम लोकतंत्र के हत्यारे नहीं, हम लोकतंत्र को स्थापित करने वाले। ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से वैचारिक रूप से ये लोग जुड़े हुए, जिनको तोड़ के लेके गए मोहतरमा, वो वैचारिक रूप से आपके कब हो गए? कुछ तो शर्म कर लो, कुछ भी बोल देते हो, बोलने पे जीएसटी नहीं लगता। अरे कुछ तो दाम आएंगे। अब ले लेते हैं, कमेंट ले लेते हैं उमा सिसोदिया जी से।
दरअसल जो वैचारिकता की जो बात कर रही है ना, वैचारिकता तो देखने को मिलती नहीं, वो चाहे भारतीय जनता किसी भी दल में हो, किसी एक दल का जिक्र नहीं करेंगे, सभी राजनीतिक दलों में। उमा सिसोदिया जी, आप कह रही हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों में साठगांठ है। बीजेपी कांग्रेस को दौड़ाती नजर आ रही है और कांग्रेस बीजेपी को दौड़ाती नजर आ रही है। देखिए, इसमें बहुत सिंपल मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी चुनाव का टाइम आता है तब हमेशा ये बात की जाती है कि कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते हैं, फिर उनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं और कहते हैं कि देखिए हरीश रावत जी ने उत्तराखंड को इस तरह से लूटा और ये भ्रष्टाचार किए। लेकिन जब आपकी सरकार आती है, बीजेपी की जब सरकार आती है, तो किसी भी कांग्रेस के नेता पर कहीं कोई उंगली नहीं उठाई जाती, कहीं कोई केस नहीं होता, कुछ नहीं। और सेम इसी तरह की बातें कांग्रेस के जो नेतागण होते हैं वो बोलते हैं बीजेपी के लिए कि बीजेपी के लोग भ्रष्टाचारी हैं। अरे भाई, अगर इतने भ्रष्टाचारी कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं तो जब आपकी सरकार आती है तो आप उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते? क्या आपने उत्तराखंड में किसी नेता के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही होते हुए सुनी है? और दूसरे जिन तरीके से नेतागणों की खिलाफ उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे में करते हैं, तो वाकई में कोई भी जनता हो, मैं आप ये सोचे कि मैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हूँ इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप आम जनता से भी जाकर अगर ये प्रश्न पूछेंगे कि क्यों सरकार आने के बाद कांग्रेस या बीजेपी अपोजिट जो सरकारें, जो राजनीतिक दल हैं, उसके नेताओं के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करती, कोई इनके पास आंसर नहीं होगा। ना कांग्रेस के पास आंसर होगा, ना बीजेपी के पास आंसर होगा। तो साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने दोनों ही आते हैं। सुजाता जी आते हैं आपके पास। जी ठीक है, सुनीता जी आपके पास आएंगे। आप नेताओं को तोड़ने में आपकी भी पार्टी कम माहिर नहीं है। आपने प्रीतम पंवार का जिक्र करें, राजकुमार जी का जिक्र करें जो कांग्रेस से आए हैं, और इसके साथ ही साथ राम सिंह का जिक्र करें, लेकिन चुनौती आपके पास भी वही है कि दरअसल जो आपके नेता हैं उनको कैसे संभालेंगी आप, क्योंकि दावा तो वो भी करेंगे टिकट का। अब राजकुमार जी का अगर जिक्र करें तो वो 3 सीटों पर प्रभावित कर रहे हैं और 3 सीटों पर आपको 3 कैंडिडेट को मनाना मुश्किल नहीं लगेगा। वो चाहे पुरोला का जिक्र करें, चाहे शाहजपुर का जिक्र करें, राजपुर का जिक्र करें, क्योंकि राजपुर से वो दावा करने का जिक्र कर रहे हैं राजकुमार जी, शाहजपुर का प्रतिनिधित्व तो कर चुके हैं, पुरोला से विधायक ही हैं। तो कैसे अपने नेताओं को आप संभालेंगी, कैसे मना पाएंगी? देखिए भाई साहब, मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने कभी किसी को तोड़ा नहीं है। ये गलत धारणा है और ये विपक्ष द्वारा फैलाया हुआ एक ऐसा भ्रामक जाल है। लेकिन जनता जनार्दन है, वो सब कुछ जानती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ तो लोग अपने आप जुड़े हैं। हमने किसी को नहीं तोड़ा, हमने कहीं इनकी तरह सेंध नहीं लगाई, और ये तो खुद टूटे हुए बिखरे हुए संगठन से हैं। ये क्या दूसरों को तोड़ेंगे और क्या जोड़ेंगे, इनका कोई अब आधार ही नहीं है। अभी आप आने वाले समय में देखिएगा, चुनाव 22 में गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी। गठबंधन होने वाला है इनका, ABC जो भी ये पार्टियां हैं। तो हम लोगों को एक मजबूत विपक्ष चाहिए, चाहे वो गठबंधन से बने इनके, चाहे कैसे भी बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण से सत्ता में आ रही है और अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर आ रही है। हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि हम लोग शिलान्यास तक नहीं है, हम लोग लोकार्पण करने वाले लोग पार्टी से हैं, और हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और धरातल पर सब चीजें हमारी हैं। अब जहाँ पर यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता जिस प्रकार से बोल रही थी, और उमा जी से तो मेरी बहुत सिंपैथी है क्योंकि नया नया दल है और जिस प्रकार से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। और फील्ड में आने के लिए देखिए सभी का अधिकार है चुनाव लड़ना, तो उनका स्वागत है। लेकिन दिल्ली में भी बहुत अच्छे से उत्तराखंड वासी दिल्ली के माहौल को भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और उत्तराखंड में जिस प्रकार से आप अपना यहाँ पे धरौंदा बसाने की कोशिश कर रही है उसको भी समझ रहे हैं। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मकसद है वो है राज्य का कल्याण करना। लोगों को तोड़ने जोड़ने की ये इनकी नीतियाँ रीतियाँ हैं, इन्हीं के लोग सेंध लगा रहे हैं, इन्हीं के पास कैंडिडेटर नहीं है। हमारे पास तो आप बताइए एक की जगह 10-10 लोग बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वही सवाल तो है, वही सवाल है विद्यार्थी जी, वही सवाल है कि कैसे आप बचा पाएंगी। आपके पास ऑलरेडी आपकी पार्टी में एक सीट से 10-10 कैंडिडेट हैं, और दूसरे दल के जो नेता आ रहे हैं उनको तो टिकट देना ही देना होगा, तभी वो नेता आ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो आश्वासन दिया गया होगा, बिना फायदे के तो कोई जाएगा नहीं।
जो जहाँ से आ रहे हैं वो अपनी विधानसभा से ही टिकट लड़ेंगे। ये जो चीजें हैं जो उन्होंने अपना वहाँ पे जनाधार बनाया है वो वहाँ पे साबित करे अपने आप को, जहाँ पे उन्होंने काम किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन का साफ तौर पे स्टेटमेंट है कि जो भी विधायक जहाँ से जिस विधानसभा क्षेत्र से हैं वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। मतलब जहाँ पे उन्होंने कार्य किया है, जहाँ पे उनकी जनता उनसे संतुष्ट है, वहाँ पे वो लड़े और जीते। ये हमारे संगठन की दो टूक बात है। अब रही बात कि दूसरे आएंगे उनको कैसे एडजस्ट करेंगे, हमें जहाँ लगेगा कि जहाँ पे 10-11 सीटें हमसे पिछली बार जो छूट गई थी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वह पॉजिटिवली जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराए और वहाँ पे कमल का फूल खिले। ठीक है सुजाता पॉल जी, मिथक टूटने जा रहा है इस बार। सुनीता विद्यार्थी जी कह रही हैं कि एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रही हैं उत्तराखंड में। तो इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने मुबारक हो। आज जनता त्राही कर रही है। एक धरना होने वाला होता है तो वहाँ पे 3 या 4 धरने होते हैं। अभी आ रही हूँ वापस, 30 लोग, 37,000 लोग, ऐसे नंबर्स हैं। छोटा भी है, बड़ा ग्रुप भी है, जत्थे के जत्थे। और इनको क्या फर्क पड़ता है? ये सही कह रही हैं, कितनी सही बात कही। कहती हैं कि हम शिलान्यास में विश्वास नहीं करते, हम लोकार्पण पे विश्वास करते हैं। सही तो है, हम शिलान्यास जिस चीज का करके आए उसी का तो लोकार्पण ये कर रहे हैं। और इनकी पार्टी में जब लोग जाते हैं तो ये तोड़ के नहीं लेके जाते। और अगर हमारी पार्टी का कोई ऐसा नेता है जो हमारी पार्टी में रहा बहुत लंबे समय तक और वो इनकी पार्टी में गया तो ये तोड़ के नहीं ले गए, लेकिन अपने कार्यकर्ता की बेइज्जती करने के लिए उसको टिकट देकर उसे लड़वाया। अब अगर वो घर वापसी करना चाहता है तो घर वापसी तो इन्हीं का शब्द है ना, मगर ये तो धर्म के नाम पे घर वापसी करते हैं। हम तो अपने नेताओं को घर वापसी करने के लिए हमेशा दरवाजा खुला रखते हैं। अगर वो आना चाहते हैं तो वो आएंगे। इन्हें क्यों दर्द हो रहा है? इन्हें इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये जो भ्रष्टाचारियों की सरकार है ना, मुख्यमंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। CSR वन त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, जिस पर मोहर लगाई माननीय उच्च न्यायालय ने। वे दौड़े गए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष, जहाँ अभी तक हियरिंग नहीं हुई है, और वो तलवार जो है वो उनके ऊपर लटक रही है। वो कांग्रेसियों ने नहीं किया। जब ये इतने कमजोर थे तो इनको तोड़ना हमारे लिए बड़ा आसान था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इनको तो मौका ना भी मिले तो भी ये तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि तोड़ फोड़ की राजनीति करने वाले बहुत बेहतरीन तरीके से तोड़ फोड़ करते थे, लेकिन दूसरों का घर तोड़ोगे तो स्वयं का घर कैसे बचा पाओगे? भानुमति का कुनबा इन्होंने। स्वयं का घर बचाना बेहद जरूरी है, और अगर तोड़ करके लाएंगे नेताओं को तो अपने नेताओं को भी संभाल पाना बहुत बेहद जरूरी होगा और मुश्किल होगा। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देवभूमि पर अब दल बदल की जो राजनीति शुरू हो गई है और बयानबाजी के से जो हलचल शुरू हो गई है, इससे दल बदल नेताओं के लिए भी चुनौती है और उन पार्टियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी जो नेताओं को तोड़ने का काम कर रही हैं, और उन चुनौती होगी अपने खुद के नेताओं को बचा पाना। उत्तराखंड के महासंग्राम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।